आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे एल्केन्स बीएससी पार्ट फर्स्ट का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के यूनिट 3 से एल्केन सिंपलेस्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड विच आर फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन ओनली आर नोन एज हाइड्रोकार्बन्स। यानी कार्बन और हाइड्रोजन के परस्पर संयोग से बने सरलतम कार्बनिक यौगिक हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। They have only कार्बन-कार्बन एंड कार्बन-हाइड्रोजन बॉन्ड। इनमें कार्बन कार्बन तथा कार्बन हाइड्रोजन बंद होते हैं। सो दीज आर डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप्स, इसलिए इन्हें दो भागों में विभाजित किया जाता है। फर्स्ट वन इज सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, जिन्हें संतृप्त हाइड्रोकार्बन भी कहते हैं, एंड सेकेंड वन इज अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन यानी असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। इस अध्याय में केवल संतृप्त हाइड्रोकार्बन के विषय में ही अध्ययन करेंगे, यानी वे हाइड्रोकार्बन जिनमें केवल एकल बंध होते हैं, अर्थात कार्बन परमाणु के चारों संयुक्ताएं एकल बंध से ही संतुष्ट होती हैं, उन्हें सैचुरेटेड यानी संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। इन हाइड्रोकार्बन को एल्केन अथवा पैराफिन्स भी कहते हैं। ग्रीक भाषा में पैराफिन के दो शब्दों के योग से बना होता है। तो इन ग्रीक वर्ड्स पैराफिन इज फाउंड बाय combination of two words param and affins. Word param means very less and affins means affinitive और reactivity. पैरम और एफिनिस यानी पैरम का अर्थ बहुत कम और एफिनिस का अर्थ होता है बंधुता अथवा क्रियाशीलता। अतः पैराफिन शब्द का अर्थ बहुत कम बंधुता कहलाता है। एल्केन सामान्य रूप से रासायनिक अभिक्रियाओं में कम क्रियाशील होते हैं। इनके सभी कार्बन परमाणु sp3 हाइब्रिडेशन होते हैं। इन एल्केन कार्बन इज इन द स्टेट ऑफ sp3 हाइब्रिडेशन एंड कार्बन एटम्स हैव टेट्राहेड्रल जियोमेट्री, यानी इनकी जो जियोमेट्री होगी वो टेट्राहेड्रल होती है। अर्थात कार्बन परमाणु की चतुष्फलकीय ज्यामिति उपस्थित होती है। नेक्स्ट टॉपिक इसी में लेंगे नॉमेनक्लेचर यानी नामकरण, नाम पद्धति। फर्स्ट वन नॉमेनक्लेचर ऑफ अनब्रांच्ड एल्केन्स। नॉमेनक्लेचर ऑफ यानी अशाखित श्रृंखला कार्बन एल्केन का नामकरण। कार्बन यौगिक के नामकरण की आयुपेशी पद्धति सुव्यवस्थित होती है। यहाँ हम एल्केन के नामकरण की आयुपेशी पद्धति की संरचना की बात करेंगे। एल्केन के प्रथम चारों सदस्य यानी मीथेन, एथेन यानी मीथेन, एथेन, प्रोपेन एंड ब्यूटेन यानी CH4, C2H6, C3H8 एंड C4H10 श्रेणी के आगे की श्रृंखला एल्केन के नाम उनमें उपस्थित कार्बन परमाणु की संख्या के आधार पर किया जाता है। जिसे टेबल में प्रदर्शित किया गया है। IUPAC नेम ऑफ अनब्रांच्ड एल्केन by suffix. For example, methane CH4, ethane CH3, propane, butane, pentane, hexane, heptane, octane, nonane and decane। यानी कार्बन एक है तो मीथेन, दो है तो इथेन एंड सो ऑन, और उससे आगे अनडेकेन, डोडेकेन, ट्रोडेकेन, टेट्राडेकेन, पेंटाडेकेन, हेक्साडेकेन। डेकेन का मतलब 10 और उससे जितने कार्बन ज़्यादा हो रहे हैं उसी तरह हेक्सा, हेप्टा, ऑक्टा, नोना एंड आइसोडेकिन। नेक्स्ट वन इज नॉमेनक्लेचर ऑफ एल्काइल ग्रुप यानी एल्किल समूह का नामकरण। एल्केन में से एक हाइड्रोजन परमाणु को अलग करने के पश्चात जो बचता है उसे एल्किल समूह कहते हैं। इफ वन हाइड्रोजन एटम इज रिमूव फ्रॉम एल्केन इट एल्काइल ग्रुप्स आर फॉर्म। फॉर एग्जाम्पल CH3 इट इज मिथाइल, CH2CH3 it is known as ethyl are formed by removal of hydrogen atom from the methane and ethane respectively। यानी मीथेन और इथेन से हटाने के बाद में मेथिल और एथिल समूह का निर्माण होता है। नेक्स्ट एग्जांपल इज प्रोपेन। प्रोपेन के अंदर अगर बात करें एक हाइड्रोजन हटाएं तो एन प्रोपाइल और दूसरा इसका बन सकता है आपके आइसोप्रोपाइल। यानी प्रोपेन जो कि C3H8 है से दो भिन्न प्रोपिल समूह बन सकते हैं, क्योंकि हाइड्रोजन परमाणु अलग अलग प्रकार के कार्बन परमाणु से अलग किए जा सकते हैं। फॉर एग्जांपल एन प्रोपाइल एंड आइसोप्रोपाइल। इसी प्रकार ब्यूटेन C4H10 की अगर बात करें इट गिव्स 4 टाइप ऑफ ब्यूटाइल ग्रुप। फर्स्ट वन इज एन ब्यूटाइल, सेकेंड इज आइसोब्यूटाइल, थर्ड
अगेन आइसोब्यूटाइल एंड टर्शरी ब्यूटाइल। हाइड्रोजन का कहाँ से निकालते हैं उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। द एन सेकेंडरी, आइसो एंड टर्शरी, दीज आर दी 4 एग्जाम्पल्स ऑफ ब्यूटेन गिव्स दी 4 टाइप्स ऑफ ब्यूटाइल ग्रुप्स। 4 प्रकार के देगा। नेक्स्ट वन CH3 CH dash CH3 group is known as iso. Prefix iso is used up to 6 carbon contain alkyl group. For example, this one is isohexyl and structure is known as the neo structure. Neo is used for 5 or more than 5 carbon containing alkyl groups. तो iso की बात करें और neo की बात करें, 2 तरह की ये यूज हम करते हैं। Nomenclature of branch chain alkanes. शाखित श्रृंखला एल्केन का नामकरण का अगर करें और पेंटेन की अगर बात करते हैं, दीज आर दी पेंटेन डेरिवेटिव, तो यौगिक में उपस्थित सबसे दीर्घ सतत कार्बन परमाणु श्रृंखला को मूल यौगिक के रूप में चयन करते हैं और यौगिक के इस दीर्घतम यानी लॉन्गेस्ट श्रृंखला वाले यौगिक का व्युत्पन्न माना जाता है। जैसे आइसोहेक्सेन में सबसे बड़ी श्रृंखला 5 कार्बन परमाणु का अनुक्रम है, इसलिए ये मिथाइल प्रतिस्थापी पेंटेन कहलाता है। These are the different examples of pentane derivative, hexane derivative and the heptane derivatives. नंबरिंग कार्बन की बात करें IUPAC के आधार पर तो इस तरह से करेंगे। अगर ये करेक्ट नंबरिंग की बात करें तो 1, फिर 2, फिर 3, फिर ये 4 एंड 5, these are the longest कार्बन चेन। और इनकरेक्ट नंबरिंग की बात करें तो यहाँ से करें 1, 2, 3, 4 और 5। लोएस्ट कार्बन की प्रायोरिटी देंगे तो लोएस्ट कार्बन प्रायोरिटी देंगे ये, इसलिए दीज आर दी इनकरेक्ट एंड दिस इज द करेक्ट नंबरिंग। दीज आर दी डिफरेंट IUPAC नोमेनक्लेचर के आधार पर अगर बात करेंगे तो इस तरह से हमें कंपाउंड के बारे में मिलता जाएगा।